नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तकरार इस वक्त चिकित्सा विभाग और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच चल रही है, लेकिन इस युद्ध में जख्मी जनता हो रही है और जो निशाने पर है वो है राइट टू हेल्थ। निजी डॉक्टर्स और अस्पताल कह रहे हैं राइट टू हेल्थ उनकी और उनके अस्पतालों की वेल्थ के लिए ठीक नहीं है और सरकार कह रही है कि आप अपनी वेल्थ का ख्याल रखिए, हमें जनता की हेल्थ का ख्याल रखने दीजिए। और ऐसे में अगर किसी को इलाज नहीं मिलता है तो नहीं चल पाएगा और अगर किसी को इलाज नहीं करना है तो ना करे। सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि जो बिल पास हुआ है वो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के 1996 में बंगाल सरकार के मुद्दे पर दिए गए निर्देश पर आधारित है। वहीं चिकित्सक एसोसिएशन कह रही है कि बिल है तो निजी अस्पतालों में अब किसी के इलाज का बिल नहीं बनेगा, मरीज भर्ती नहीं होंगे, चिरंजीवी का भी बहिष्कार है, सरकार की स्वास्थ्य स्कीम का भी बहिष्कार है। हमारा सवाल यह है कि जनता की जिंदगी को क्यों खतरे में डाला जा रहा है? आखिर कब तक चलती रहेगी ये रार? आखिर कब तक होती रहेगी आर पार की लड़ाई और कब तक होती रहेगी अधिकार पर तकरार? और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस चर्चा पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता, माधोराम चौधरी बीजेपी नेता, डॉक्टर संजीव गुप्ता मीडिया प्रभारी IMA, डॉक्टर रामदेव चौधरी चिकित्सक हैं, तो डॉक्टर अशोक शारदा संयोजक हैं संघर्ष समिति के। और हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं जोधपुर से और कोटा से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख आपका डॉक्टर अशोक शारदा, आखिर कब तक ये रार चलेगी, कब तक ये संघर्ष चलेगा? देखिए, कब तक का जो भी समय सीमा है वो सरकार के पास है, केवल और केवल चिकित्सकों के हाथ से समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कई बार की वार्ताओं में बार बार करके ये आश्वासन दिए गए इन सब चीज़ों को किया जाएगा। पहले हम सभी चिकित्सक नो टू RTH पर ही आमादा थे, उसके बाद जब सरकार की मंशा स्पष्ट हुई। सर नहीं, पहले आप लोग ये कह रहे थे कि कुछ जो बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं वो सही नहीं है, उस पर वार्ता हुई थी? जी, वार्ता बिल्कुल हुई थी। फिर क्यों नहीं माना गया कि अगर ये पॉइंट पे सरकार कहती है कि नहीं हम इन पर काम करेंगे, नियम बनाएंगे, फिर सीधे आप क्यों कहते हैं कि राइट टू हेल्थ ही रद्द कर दीजिए? जिन बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और यहाँ राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। उस सब के पश्चात भी जब बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, उन आश्वासनों पर खरा नहीं उतरा और चिकित्सक समाज की भावना के अनुरूप नहीं था। इस वजह से मजबूरन जब एक बार बिल आ ही गया सदन के पटल पर, तो फिर हमारे पास इसका विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। डॉक्टर रामदेव चौधरी, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल ना आए? मेघा जी, पहली बात तो ये नाम ही गलत है। राइट टू हेल्थ की बात सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज कर सकती हैं, जिन कंट्रीज का अपना बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिनके पास में, क्योंकि आप हेल्थ की डेफिनेशन जिस WHO को आप कोट कर रही हैं, WHO की ही डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगा। हेल्थ इज कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। दैट मीन्स हेल्थ के जब तक चारों पाए ठीक नहीं हैं, आपको स्वस्थ शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, अच्छी सड़कें और यदि रहने का आपका शेल्टर ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इस बिल का नाम होता राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो ज़्यादा बेहतर होता और इस पर अपन चर्चा भी करते। तब आप खुश होते कि इमरजेंसी बिल है ये, तब ठीक है? डेफिनेटली हम खुश होते हैं और इमरजेंसी की हम डेफिनेशन बताते, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हमें खुशी होती कि या तो विधानसभा में कोई स्वास्थ्य से जानकार आदमी बैठे होते या जिसे आप स्टेक होल्डर बनाने जा रहे हो उनको आप शामिल करते। सर अभी क्या दिक्कत है? अभी आप बता दीजिए कि राइट टू हेल्थ बिल में ये दिक्कत है या जो उन्होंने कहा है कि ये नियम बना देंगे, आपकी बात मान लेंगे, नहीं अब उसके बाद क्या दिक्कत है आपको? मेघा जी, ये वैसी सी बात है कि सरकार ने कह दिया कि हमने आपको घर बना के दे दिया है, उसमें बिजली भी है, उसमें पानी भी है, पता लगा कि वहां एक सिर्फ दीवार खड़ी है जिसमें पट्टिका लगा दी गई है राइट टू हेल्थ बिल।
वहाँ ना कमरे हैं ना लाइट सर है। लेकिन बिल अभी आया नहीं, नियम अभी जो है वो बने नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? मैडम, चलिए, आपसे वार्ता हुई, आपसे अधिकारियों की वार्ता हुई, सीएस बैठी उसमें, आपसे जब पूछा गया कि क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कहा आप लोगों ने? मैडम पहली बात सुनिए, आप कह रहे हैं बिल आया नहीं। यहाँ तो कांग्रेस के लोगों ने, आप देखिए अपने मोबाइल पे कितने बड़े बड़े इश्तिहार निकाल दिए हैं। आप 7 में से 5 पॉइंट ये हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। जब भी बिल आया ही नहीं तो एक क्यों निकाल तो दिया? सर क्या आप जनता को परेशान करेंगे? जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको नहीं देखेंगे? उनकी आपको तबियत नजर नहीं आती है, दिक्कतें नजर नहीं आती हैं? मेघा जी, ये निरंकुश सरकार के कारण, ये हमारे कारण नहीं। जब हमें गन पॉइंट पे ले लिया गया, जब हमें शामिल किया ही नहीं, आप यदि उस बिल को पढ़ेंगे तो पता सर लगेगा। जब कल वार्ता हुई तब क्या हुआ? तब क्यों आपने मना किया कि आप रद्द कर दीजिए? क्यों आप वार्ता में ये नहीं कहते हैं कि ये पॉइंट्स जो है, आप नियम की बात करते हैं, अभी नियम बना दीजिए? क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि वो बिल है ही नहीं, एक सगुफा है, एक चुनावी सगुफा है। इसलिए हमने कहा कि यदि आपको बिल ही लाना है, जनमानस को स्वास्थ्य देना है, तो आप इसको एक बार रोकिए, हमसे बात कीजिए और हम आपको बताएंगे किस तरह से हमारा और जनमानस का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है, हम बना के देंगे आपको। ठीक है सर, सवाल मेरा ये भी है कि जनता का क्या होगा? पहले राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि हम बना के देंगे बिल, आप तो जो सरकार लेके आई है वो सही नहीं है, इमरजेंसी लेके आती तो हम मान लेते। देखिए मेघा जी, जहाँ तक इस बिल की बात है, राइट टू हेल्थ बिल की बात है, तो हमने 2018 में जनता से वादा किया था कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो राइट टू हेल्थ का कानून देंगे। हमने उसी के अनुसार ये कानून दिया है और उस कानून को आपको पता है कि हम पिछले विधानसभा सत्र में भी ये कानून देने वाले थे, लेकिन प्रवर समिति में ये चला गया। प्रवर समिति तक सब ठीक था। क्या प्रवर समिति में बिल को भेजना गलत था? क्या डॉक्टरों से राय करके ही प्रवर समिति में भेजा गया? और जितने भी ऐतराज थे, उसके अंदर जितने भी ऐतराज थे, उन ऐतराजों को दुरुस्त किया गया। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे चिकित्सा समुदाय से, निजी जो नर्सिंग होम्स हैं या निजी अस्पताल हैं, उनसे अपील की कि भाई आपके कोई भी ऐतराज है, चाहे पुनर्भरण को लेकर हो, चाहे प्रशासनिक दखलंदाजी को लेकर हो, वो सारे के सारे दखलंदाजी, मैं आपको बता दूं कि संशोधित एक्ट में प्राइवेट अस्पतालों में सर्च एंड सीजर के प्रावधान को हटा दिया। अब एक बात बताइए, अगर आप क्लीन हो, आप अगर फेयर हो, तो सर्च एंड सीजर से क्या दिक्कत है आपको? लेकिन फिर भी हमने वो प्रावधान हटा दिया। मैं फिर बताता हूं, इसके अंदर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में कौन कौन रहेगा? इस कमेटी में अध्यक्ष रहेंगे वाइस चांसलर RUHS, प्राचार्य SMS मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सदस्य और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, ये सब रहेंगे। और जो भी है, किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं है। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं, सुनिए एक मिनट, मैं अपनी बात फिर उसके बाद आते हैं। एक सेकंड सर, बोले दीजिए। मीडिया के अंदर क्या दुष्प्रचार चल रहा है कि निजी अस्पतालों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा क्योंकि वो 70% मरीजों का इलाज करते हैं। तो मैं फिर आपको बता दूं, PCTS है, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत प्राप्त आंकड़े हैं, जिसके अंदर IPD का है 88% मरीज। ठीक है संजीव जी, आप जवाब दीजिए। सर एक सेकंड, बहुत ज्यादा समय हो रहा है, शॉर्ट में मैं बोलूंगा मैडम, मेरी बात सुनिए। मरीज सरकारी मेघा जी, मेघा जी, मेघा जी, मेघा जी, ठीक है सर, एक सेकंड, संजीव जी को जवाब दे दें। 3 दिन बोलूंगा मैं, 3 दिन। संजीव जी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके राज्य के समस्त चिकित्सकों ने 23 फरवरी को सरकारी योजनाओं का बहिष्कार वापस किया। क्या किया? आला अधिकारियों ने हमें चक्कर पे चक्कर, चक्कर पर चक्कर चलवाए, और जिस तरह से हमारे साथ ब्लैकमेलिंग की गई, गन पॉइंट पर हमसे कहा गया। आप सुनिए बात को, रखा गया? अरे बात सुनिए मैडम, आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया, चिकित्सकों का विश्वास खत्म किया। आप पहले अपना घर सुधारिए, आप स्थिति देखिए। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री संवेदनशील है, राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं। मैं कहता हूं फर्स्ट इंडिया टीवी के माध्यम से अशोक गहलोत जिंदाबाद। पर क्या चिकित्सक राज्य की जनता नहीं है? 55,000 चिकित्सकों के पीछे 50 लाख परिवार पेट पालते, क्या वो राज्य की जनता नहीं है? मैं वही बात एक ही बोल लीजिए, 7 करोड़ बोल लीजिए की बात कीजिए। आप क्या चाहते हैं? नहीं संजीव जी, संजीव जी आप मुझे ये बताइए, ये जो एक सेकंड संजीव जी, नहीं संजीव जी, ये बता दीजिए, आज जो आप सड़क पर जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता में क्या संदेश
नीतीश अभी मेरे पहले आपने सर जो सीजर की बात की, आप पहले अपने आईएएस उतारिए, आपके नेता उनके कौन से अस्पताल है, कौन से अस्पताल है, कितने बेड के अस्पताल है, अगर कोई चोर है तो कार्रवाई करिए। माधोराम जी, प्रवर समिति थी, उसमें आप भी शामिल थे, आप बीजेपी भी शामिल थी, विपक्ष शामिल था, तब आप इस पर लगातार लगे हुए थे। एक सेकंड संजीव जी, नहीं संजीव जी, माधोराम जी से सवाल है, माधोराम जी बोलिए। अब यह प्रवर समिति पर बात करेंगे। सर आपकी बात सुनी जाएगी, ऐसे बोलेंगे तो डिबेट में कोई मतलब मुद्दा नहीं निकलेगा। सर एक सेकेंड बोलने दीजिए, सर आप बोलने दीजिए, माधोराम जी को बोलने दीजिए। नहीं सर, नहीं सर रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। माधोराम जी बोलिए। मैं देखिए मेघा जी, मैं जहां तक ये कहना चाहूंगा, प्रवर समिति की बात है तो उसमें तो हमारा डिसेंट नोट था। बात रही जनता की और जहां तक विधेयक की, विधेयक एक मिनट रुकिए, हमने हमारी बात आप टेक्निकल सर आपको टाइम दूंगी, आपको टाइम देंगे, एक बार उनको सुनिए ना, सर सुनिए ना उनको पहले। नहीं आपको जवाब का टाइम देंगे और नहीं सर बोलिए, माधोराम जी बोलिए। तो प्रवर समिति में हमारा डिसेंट नोट था। रही बात इनकी कांग्रेस की सरकार की बात रही, मैं कहूंगा डॉक्टर निश्चित तौर पे भगवान होता है, और जब कोई पेशेंट होता है तो कोरोना में एक मिनट रुको तो सही, आप पे कोरोना निकलते ही बदल गया सर, भगवान ध्यान रखो। अब तो आप एक मिनट आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, आपकी बात भी नहीं ठीक है सर, अब संजीव जी रुक जाइए, आप कह रहे हैं ना कोरोना में भगवान था, तो जो मरीज बैठे हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए, अब जोधपुर का रुक कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। शिव प्रकाश, जोधपुर में मरीज परेशान हो रहे होंगे, जरा तस्वीरें आप दिखाइए और उनके रिएक्शन भी लीजिए। जी निश्चित रूप से अभी हम खड़े हैं जोधपुर के महात्मा जी मेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम खड़े हैं जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर, क्योंकि निजी अस्पतालों की पिछले कई दिनों से हड़ताल है और इस हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में दबाव है वो कहीं न कहीं बढ़ा है। पहले तो हम अस्पताल अधीक्षक हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनके मरीजों का दबाव बढ़ा है और क्या मरीजों को वो सुविधाएं दी जा रही है। मैडम, जिस तरह से हड़ताल है क्या फर्क आया है और किस तरह से यह मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट भी हड़ताल पर चले गए? हाँ, अभी निजी अस्पताल हड़ताल के पीछे हमारे रेजिडेंट्स हड़ताल पर चले गए हैं और इससे जो हमारी रूटीन है ऑपरेशंस वो हमने पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि जो ड्यूटी डॉक्टर्स जो होते हैं, नीचे लेवल पर जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही होते हैं, उनके स्ट्राइक पे जाने से इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने बराबर चल रही है, रूटीन ओपीडी बराबर चल रही है, परंतु जो रूटीन ऑपरेशंस हैं, प्लान्ड ऑपरेशंस हैं, उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज सारी चला रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स इनकी की ड्यूटी लगी है। ठीक है शिव प्रकाश, आप मरीजों के पास पहुंचिएगा और उनसे पूछिएगा कि उनको कैसी परेशानी हो रही है। गुल का रुख कर लेते हैं, कोटा से वो जुड़ गए हैं। गुल, जरा मरीजों के पास पहुंचिए, उनसे पूछिए कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर वो क्या कहेंगे और जो परेशानियां हो रही हैं उन पर वो क्या कहेंगे। जी देखिए मेगा, अब जो है हड़ताल ख़त्म होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखा गया है कि जब भी सरकारी डॉक्टर यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं किसी बात को लेकर, तो प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो जो है मरीजों की ढाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल ही जो है पूरी तरीके से बंद पड़े हैं और सरकारी अस्पताल पहले से ही व्यवस्थाओं से लचर दिखता है। तो ऐसे में कोटा का MBS अस्पताल है, यहाँ पर भी जो है मरीज पहुँचते हैं और सुबह के वक्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मरीज जो है उनकी जो है अभी वो अस्पताल वार्डों में एडमिट हैं और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो जो है हड़ताल पर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पर कमान संभाल रखी है, लेकिन वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी जो है नाकाफ़ी, उनकी जो सेवाएं हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये MBS अस्पताल का ड्यूटी कक्ष है, जहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो तैनात हैं और लगातार मरीजों को देख रहे हैं। हालांकि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अभी स्ट्राइक पर चल रहे हैं।
यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है कि जो पेशेंट हैं वो बात कर सके, क्योंकि ये जो परिजन हैं वो हाल बेहाल हैं, क्योंकि उनके जो मरीज हैं वो यहाँ पर जो है तड़प रहे हैं और उनको देखने वाला कोई मौजूद नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स ज़रूर यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन उनके ये सरकारी अस्पताल के अलावा उनके पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है और यहाँ पर भी जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसे में जो मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने चाहिए, जिनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है वह बेहतर इलाज की, वो इलाज जो है इन अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके साथ मरीज मौजूद हो तो जरा उनसे जल्दी से बात कीजिए। आपको यहाँ क्या परेशानी हुई? आप यहाँ निजी हॉस्पिटल जो बंद है? निजी हॉस्पिटल मेरा बड़ा भाई है, तो वो गिर गए थे थ्रेशर के ऊपर से, तो ये डॉक्टर साहब ने पर्ची बना के दी है ये जांच कराने के लिए। तो हम वहाँ जांच पे गए तो उन्होंने बताया कि हम हड़ताल पर है। फिर ये 3800 रुपये की हम प्राइवेट स्लिप से करा के लाए हैं। अभी डॉक्टर मौजूदा है नहीं। आप यहाँ आए हैं क्या? निजी हॉस्पिटल बंद है, क्या परेशानी हो रही है आपको? किसकी आए हैं? बिल्कुल मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह से मेरा भाई ये सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो लेने से मना कर दिया। ठीक है शिव प्रकाश, और ये शायद काफी होगा यहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको समझने के लिए कि किस तरह से मरीज की हालत बनी हुई है। हालांकि ये मरीज जो है वो शायद सीढ़ियों से ही गिरा, बहुत ज्यादा इसके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन दिक्कतें बनी हुई हैं। डॉक्टर साहब अशोक शारदा जी, अब इसको देखकर आप क्या कहेंगे? अगर ऐसे जो मरीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, उनको इलाज नहीं मिलेगा, और शायद आपको मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दे रखा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें इलाज मिलेगा, और जब डॉक्टर अगर इलाज नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। डॉक्टर अशोक शारदा जी, सुप्रीम कोर्ट की जब आप बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की या तो आप पूरी बात माने या बिल्कुल न माने। सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल एक्सीडेंट इमरजेंसी का अधिकार प्रत्येक मरीज को दिया गया है। वो मानवता के तौर पर तो कोई भी नहीं कर रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए आप, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ है तो उसके साथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी एक्सीडेंट ट्रीटमेंट होगा वो मानवता के तौर पर अस्पताल करे या अपनी इच्छा से करे या मजबूरी में करे, उसके पेमेंट का प्रावधान जो वहां की सरकार है उसकी जिम्मेदारी उसको रखना होगा। नंबर 1। सर तो वो ये कह रही है ना, सरकार पेमेंट के लिए तो बोल रही है, कहां मना कर रही है? आगे सुनिए, आप एक्सीडेंट इमरजेंसी तक उसको सीमित रखते, आपने उसको इमरजेंसी बना दिया। इमरजेंसी क्या होती है? मेरे गांव की बस छूट रही है, मेरे ट्रेन का टाइम है, आने जाने का ऑटो करके आई हूँ। सर पेमेंट की दिक्कत है, सर दिक्कत क्या है? सर दिक्कत क्या है? पेमेंट के लिए सरकार कह रही है कि हम आपको देंगे, अगर आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस से रेफर करते हैं, आप एम्बुलेंस देते हैं तो हम पेमेंट देंगे। दिक्कत क्या है? इमरजेंसी को यहाँ पर मरीज डिफाइन करता है, कोई यहाँ पर वैधानिक परिभाषा इमरजेंसी की है वो मरीजों के दिमाग में नहीं है। ये मुद्दा उठाया आपने, कल बातचीत हुई, मुद्दा उठाया आपने। ये सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी को मरीज डिफाइन करता है, कोई थर्मामीटर नहीं होता है जिसको लगा के बता दिया कि इमरजेंसी है या नहीं है। कोई बीपी मॉनिटर की तरह बता नहीं सकते कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, मरीज खुद सर इसके लिए इसको भी संशोधित करने के लिए कहा गया, सरकार ने कहा हम इनको भी संशोधित करेंगे, इमरजेंसी की परिभाषा देंगे। डॉक्टर्स बैठे थे इसके लिए, आप ये मना नहीं कर सकते। अगर आप बाद में कहें कि हम राइट टू हेल्थ को नहीं मानेंगे तो इस पर क्या किया जा सकता है? कोई रीजन दीजिए। वो सारी परिभाषाएं नकार दी गई सिरे से, और मन पड़े जो जैसा मन चाहा वैसा बिल बना के दे दिया। क्या कर रहे थे सर? कल जब बातचीत के लिए बुलाया, वार्ता के लिए बुलाया, क्यों नहीं बात रखी? क्या बात रखी यही बता दीजिए। के जो स्तर हैं वो सब पूरे हो चुके, अब कहीं भी इसमें सुधार की गुंजाइश ऐसी लगी नहीं कि विकास जुड़ गए हैं सहयोगी। विकास आप पूरी स्थिति देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां की स्थिति आप बताते हैं कि कैसे 10-10 हजार मरीज सरकारी अस्पताल में मौजूद है, एसएमएस अस्पताल में, और देखने के लिए डॉक्टर्स को जो है वो बहुत चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर्स कम है। वहीं आप बाहर जाते हैं, जैसा कि आज हमने ये रैली देखी, वहां पर डॉक्टर्स इकट्ठे होकर रैली कर रहे हैं। देखिए मेगा, अगर इस आंदोलन की बात करें तो आज जिस तरह से पूरे राजस्थान के चिकित्सक जयपुर में एकत्र हुए और चिकित्सक, उनके स्टाफ, उनके परिजन, तमाम जो लोग जयपुर में एकत्र हुए, उनमें से कई लोगों से हमने लाइव बातचीत करी है। इस बिल को लेकर के जो बिंदु है उनको लेकर अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी इस बिल को लेकर समस्या यही है कि चिकित्सक संवर्ग में भी
आम जनता में भी और अन्य जो स्थान है, किसी भी जगह पे इस बिल के बिंदुओं को लेकर चीजें क्लियर नहीं है। सिर्फ क्लियर यही है कि ये बिल थोपा जा रहा है। इस बिल के बिंदुओं को लेकर बिंदुवार अगर डिस्कशन करते हैं तो इसमें कई चीजें अच्छी भी है, कई चीजें ऐसी है जो वास्तव में मैं ठीक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए विकास। लेकिन आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनके रिएक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं और उनको पता होना जरूरी है। देखिए, जनता की बात है, जनता का कहना यही है कि जनता का मानना यही है कि उनको स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजी अस्पताल जो है वो भी जनता के ही पार्ट है। तो अगर हम कोई बिल लेके आते हैं तो उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा और उस इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें आएगी, उस पर अगर पहले डिस्कस होता या डिस्कस होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। इसकी वजह से आज उस बिल के बिंदुओं को लेकर गतिरोध इस तरह से बाहर आ रहा है कि आम जनता के साथ में स्टाफ, परिजन, चिकित्सक सब सड़कों पर है। मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन बात यही है कि इसके बिंदुवार डिस्कशन होना चाहिए था, एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए था, उसके बाद में इस बिल को लाते तो इसमें कहीं ना कहीं चीजें निकल सामने। राजेंद्र जी इस पर कुछ वो बता रहे हैं, जो बिंदु की बात आप कर रहे हैं। विकास जी ने जो बातें कही है, मैं विभागवार जितनी भी टिप्पणियां हैं जो मीडिया में जो छपी, उनके तमाम बिंदुओं पे सब पे स्पष्टीकरण है। ये कृपा करके ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, निजी अस्पतालों के जो नर्सिंग होम्स के मालिक हैं, वो आके चर्चा करें। सभी बिंदुओं पे पूरा स्पष्टीकरण है। सरकार ने कुछ भी छुपाया नहीं है, सरकार ने कुछ भी छुपाया नहीं है। सरकार चाहती है कि 7.5 करोड़ जनता के लिए ये एक मिसाल बननी चाहिए। और आपने अच्छा बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप है, WHO की गाइडलाइन के अनुरूप है, और जो हमारा जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मारा जाता है सर, उसके तो आज आप बताइए ना, बेंचमार्क हम सेट करने वाले हैं, तो आज आप यहाँ पे हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, उसका आज विरोध आपसे कर रहे हैं। पहले भी सवाल था, आपसे पहले भी सवाल था, आखिर क्योंकि प्रवर समिति में बीजेपी भी मौजूद थी, विपक्ष मौजूद था, अब क्या दिक्कत है? क्या अब आप इसके साथ हैं बिल के या नहीं है? देखिए, मैंने प्रवर समिति के लिए तो पहले ही कहा कि हमारा डिसेंट नोट था। हमने ये कहा, इनमें हमने कहा कि डॉक्टर है, डॉक्टर और पेशेंट के एक रिलेशन होते हैं, वो आपस में ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है। जनता को आप जबरदस्ती वहाँ अगर डॉक्टर के पास भेजेंगे तो निश्चित तौर पे डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा, और उनमें आपस में अगर सामंजस्य और तालमेल नहीं होगा तो ये आप जबरदस्ती सरकार थोप नहीं सकती डॉक्टरों के ऊपर कि आप इलाज के लिए जाएगा तो डॉक्टर कर देगा। उससे घबराने निश्चित तौर पर पेशेंट भी घबराएगा और डॉक्टर अपने आप में विरोध करेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़े इसलिए हो गए, वो कहेगा मेरा अधिकार है। तो अधिकार को आप सुरक्षित रखते हुए निश्चित तौर पे ये बिल का हम स्वागत करते हैं, पर बिल में वो चीजें होनी चाहिए जो डॉक्टरों की मांग है। भूख कहते हैं ना, भूखा भजन हो ही ना गोपाला। अगर डॉक्टरों को आप सारी सुविधाएं दे देंगे तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। दूसरी रही बात, सरकार अपने तंत्र को नहीं सुधार रही है। उनमें कोई भी चीजें जो CHA आज मांग कर रहा है कि हमें यहाँ पे लगाओ क्योंकि उन्होंने कोरोना में लगा दिया, आज आपने हटा दिया, तो आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए, दुरुस्त करके उनमें लागू कीजिए। तब तक तो ठीक है, पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में थोप रहे हैं तो ये तो गलत है ना। ठीक है संजीव जी, शास्त्रों में लिखा है कि राजा में ईश्वर का निवास होता है, और राजस्थान के राजा हैं अशोक जी गहलोत। हम राज्य की जनता प्रार्थना करते हैं कि मरीजों के और चिकित्सकों के हित में, कोई राजा नहीं है, जनता के हित में निर्णय ले। नंबर 1, बीच में मत बोलो आप। नहीं, आप ये राजा और देखो, ये मेरी बात सुनिए, मैं तो मानता हूँ शास्त्रों में लिखा है, मुख्यमंत्री भी और जनता के सुनिए, सेवक हैं, आपने कहा घंटे जनता के बारे में भारतीय जनता सोचते हैं। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार करे। देखो, तो स्वास्थ्य में कांग्रेस बीजेपी ना करें। 75 सालों में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकारी तंत्र का क्या हाल है। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, 90% आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में इसी सरकार ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडल स्टेट है, क्योंकि जनता भुगत रही है। मैं बता रहा हूं, जो दिक्कतें हैं आप बात कीजिए, इलाज रहते हुए 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने मीटिंग बुलाई, मैं भी गया, आप भी गए। 11 फरवरी को प्रवर समिति की मीटिंग में गए हम चिकित्सक नेताओं को अपमानित करके वहां से भगाया गया। मैं फर्स्ट इंडिया टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिएगा आप। हमसे कहा डॉक्टर साहब बैठ जाइए, आपको चिकित्सक बनाने के लिए राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, आपको निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा। आप तो ये बता दीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, क्या ये विभाग, आप अगर रोड पे रहेंगे कोई हल नहीं निकलेगा। जब हमसे बात ही नहीं करी तो अब क्यों बात कर रहे हैं? कल क्या बात कर रहे हैं? कल क्या हुआ था? हो गया ना बिल, हो गया, कल हुआ था, कल बातचीत के लिए बुलाया था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, विश्वास खत्म हो गया लाला अधिकारियों पर। सर ऐसे तो फिर मुख्यमंत्री जी आप रोड पे रहेंगे, मरीज परेशान रहेंगे, सरकार बात करती रहेगी। 3 बिल आए, 3 बिल। 14 मार्च को जो बिल आया वो मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं आया। 15 मार्च को आया, उसमें भी बिंदु गायब। मेरे पास एविडेंस है एक कि हमको बिल ही नहीं दिया।
ठीक हमको है 17 तारीख को रामदेव मिल जी दिया। जल्दी से बोलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है जी। हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया। अभी भी आपके सामने एक आया नहीं दृश्य, कहता मैं गिर गया था, मेरी इमरजेंसी थी, देख वो खुद चल के आ रहा है। यस, यही हम रो रहे हैं इतने दिनों से कि आप इमरजेंसी को डिफाइन नहीं कर सकते। इमरजेंसी हम बताएंगे इमरजेंसी क्या होती है। हमारे कांग्रेस जो साथी हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में था तो 2018 में आप मैनिफेस्टो लेके आए थे, 2023 चल रही है। आपने कोरोना काल में क्या किया? आपने कोरोना काल में आपने स्कीमें तक नहीं चलाई। कोरोना काल में आपने 2 साल तक क्या किया? कोरोना आपने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में आपने ना चिरंजीवी चलाई ना आरजेएस चलाई। मेरी बात तो समझिए, कुछ नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूँ राजेंद्र जी रुक जाइए, एक सेकंड बात रख रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। विकास सवाल कीजिए, सर आप बोलेंगे कैसे बातचीत होगी? विकास सवाल कीजिए, सर ऐसे बातचीत नहीं होगी। सर रुक जाइए, बातचीत से ही किसी भी मुद्दे का हल निकलता है और ये जरूरी है, ये बात डॉक्टर्स को भी समझनी होगी। और साथ ही साथ क्योंकि मरीजों के जो हालात बने हुए हैं वो धरती के भगवान को पुकार रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि अब बातचीत से हल निकले। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी सभी गेस्ट का, और बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।